नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य कब मंदा होगा। सूर्य की क्या कंडीशंस होती हैं कि सूर्य जब मंदा हो जाता है तो किस तरह के गलत रिजल्ट्स हमारी लाइफ में देता है। जब सूर्य गलत भाव में चला जाता है या फिर गलत जो है ग्रहों के साथ बैठ जाता है, तब लाल किताब में कई सारी कंडीशंस ऐसी दी गई हैं जिसमें सूर्य मंदा की ये कंडीशन एक बन जाती है, जिसमें सूर्य मंदा जब होगा तो लाइफ में हर तरह से दिक्कतें देना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य जो है कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सूर्य जो है हमारी मान सम्मान, हमारे खून, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो है ताल्लुकदार और हमारा एक से जो है सरकारी संबंध या फिर जो है हायर अथॉरिटी से संबंध, करियर लाइफ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सूर्य से संबंध रखती हैं। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आपका मान सम्मान अच्छा होगा, आपके पड़ोस में इज्जत अच्छी होगी, आपको लोग जो है एक रिस्पेक्ट देंगे जहाँ पर भी आप जाएंगे। अगर सूर्य मंदा होगा तो आपकी लाइफ में जो एक रिस्पेक्ट है और एक बाप दादा का जो सुख है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो सूर्य की एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में, सूर्य प्रकाश का एक सोर्स है और चंद्रमा भी। अगर ये दो ग्रह कुंडली में अच्छे हैं तो इंसान कहीं ना कहीं जीवन की जो परेशानियों को आसानी से झेल के आगे बढ़ जाता है। अब सूर्य को हमें सबसे पहले ये समझना है कि सूर्य जो है अगर घरों में है, मान लो कुंडली के जो पहले घर होंगे 1 से लेकर 6 तक होंगे और बाद के घर जो होंगे वो 6 के बाद के घर होंगे 12 तक। तो अगर कुंडली में आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर सूर्य जो है 2, 6, 7, अगर 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 में है तो ये सूर्य ठीक नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य की जो एक पावर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। सूर्य 3 या 5 में हो तो सोने और चांदी से लाभ होगा और शनि के वस्तुओं कारोबार से हानि होगी। अगर मान लीजिए सूर्य 3 या 5 में है तो सोने चांदी से उसको लाभ होगा, पर अगर वो शनि का काम करेगा, शनि संबंधित काम करेगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानियाँ और उसको नुकसान उठाने पड़ेंगे। आपने कई लोग देखे होंगे बिजनेसमैन होते हैं जो कि शनि से संबंधित काम करते हैं, जिनके सूर्य अगर 3 या 5 में हो तो वो कई तरह की दिक्कतें और कर्जे और ऐसी मुसीबतों से जो है एक्सपीरियंसेस करते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और है कि अगर सूर्य 1 में हो और मंगल 5 में हो तो ये जो है औलाद यानी कि लड़के पर जो है काफ़ी दिक्कतें, कंडीशंस, ऐसी दिक्कतों भरी कंडीशंस लेकर आता है। अगर सूर्य 2 में हो तो शुक्र को हानि देगा। शुक्र यानी कि आपकी वाइफ, औरत जो है उन पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी सेहत पर, इन सब चीज़ों पर ये नेगेटिव असर डालेगा। अगर सूर्य 2 में हो, मंगल 8 में हो तो जातक जो है लालची हो सकता है, उसके अंदर एक लालच की भावना ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर सूर्य नंबर 3 में हो और 11 मंदा हो तो उसको जो है इंसान, उसके पड़ोसी ही बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग पड़ोसियों की लड़ाइयों में, किसी तरह के झमेलों में पड़ पड़ के पड़ोसी लोग उनके खिलाफ जो है गलत गलत कंप्लेंट्स डालते हैं, पड़ोसियों के साथ उनका झगड़ा रहता है। तो कई तरह की दिक्कतें जो है उनके पड़ोसी लोग ही खड़े करते हैं। अगर जो है सूर्य 3 में हो और 11 जो 11वां भाव है मंदा हो, और या फिर 11वें भाव में कोई ऐसा ग्रह हो जो सूर्य का दुश्मन है। सूर्य अगर 4 में हो, शनि 7 में हो तो ये नोहरा तटेवा कहलाता है, यानी कि जो इंसान रात में तो देख सके और दिन में उसकी आंखें काम ना करे, यानी कि ये जो है एक कारोबार और इन सब सिलसिलों पे बुरा असर डालता है। अगर सूर्य 5 में हो, गुरु 10 पे हो तो ये औलाद संबंधी हानियां करता है। औलाद की दिक्कतें काफ़ी क्रिएट करता है, लोगों को कंसेप्शंस नहीं हो पाती हैं, उनकी प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जो है टक्कर जिसे हम कहते हैं, ये एक टक्कर की कंडीशन होती है जब कोई ग्रह 5 में होता है और दूसरा उसका दोस्त या दुश्मन उससे जो है 6वें या 8वें घर में होता है। तब इन दोनों कंडीशन में दोनों ग्रह बर्बाद होते हैं और यहाँ पर जो है बृहस्पति और सूर्य की एक आपस की टक्कर में जो है औलाद, नर औलाद को ये नुकसान या हानि पहुंचाता है। अगर अकेला सूर्य 7 में हो तो सातवां जो घर है वो सूर्य की नीच राशि मानी गई है। यहाँ पर जो है गृहस्थी को ये बर्बाद करता है। तो यहाँ पर भी सूर्य मंदी हालात का होता है और गृहस्थी संबंधी कई तरह की प्रॉब्लम सामने लेकर आता है। जिसके सूर्य 8वें घर में हो तो उसके लिए साफ हिदायत दी गई है कि वो दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। अगर दक्षिण मुखी मकान में रहेगा तो सेहत की बीमारियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक ना एक दिक्कतें उसके खानदान में लगी ही रहेंगी और मौतें और बीमारियों का ना जाने क्या जो है एक ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा।
अकेला सूर्य शनि की चीज़ों से मंदा असर देगा। अगर मान लीजिए ये 8वें घर में सूर्य है तो शनि संबंधी चीज़ें, जैसे कि आप गाड़ी लेकर आए तब दिक्कत हो जाएगी, आपने घर बनाया तब दिक्कत हो जाएगी, आप भैंस लाए तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सूर्य जो मंदा असर देगा वो शनि की जब चीज़ें घर में आएंगी तब ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। अब अगर मान लीजिए सूर्य 9वें घर में है तो इंसान के अंदर थोड़ा सा गुस्सा होगा यानी कि वो गुस्से वाला होगा, और उसकी किस्मत जो है 34 साल के बाद चमकेगी, यानी कि 34 साल से पहले का एक जो फेस रहेगा वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहेगा। और जब ये 34 साल की किस्मत तभी चमकेगी, या उसके जो है इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि क्योंकि बुध का जब साथ मिलेगा वो भी 5वें घर से, तभी वो सूर्य 9 वाला जो है एक अच्छे रिजल्ट के लिए हकदार होगा। अब सूर्य अगर 10वां घर में है तो यहाँ पर जो सूर्य को मंदा करने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इंसान जो है लोगों के आगे दुखड़े रोता है। अगर वो दुखड़े रोएगा तो सूर्य को और ज़्यादा मंदा करेगा। यहाँ पे 10वें घर में शनि और मंगल की हैसियत है और ये इनका पक्का घर है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है और इंसान अगर लोगों के सामने दुखड़े रोता है या फिर उनकी चुगली चुगली या ठगी वगैरह इस तरह की चीज़ें करता है तो वो शनि की चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव अपने सूर्य पर डालेगा, तो सूर्य यहाँ पर और मंदा हो जाएगा। अगर सूर्य 11 नंबर में है तो सबसे पहली हिदायत है कि वो शाकाहारी रहे और अच्छे आचरण को अपनाए। अगर वो शाकाहारी नहीं होगा तो उसकी औलाद पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। झूठी गवाही देगा तब वो सूर्य को नुकसान पहुंचाएगा, सूर्य पे सीधी कालक फूटेगी। और काने बेऔलाद जो होते हैं, काना या फिर बेऔलाद जो जिसकी कोई औलादे वगैरह नहीं है, उनसे दूर रहें। शनि के कामों से दूर रहना पड़ेगा। शनि की खुराक, शनि के काम, इन चीज़ों से अगर वो दूर रहेगा तो अपने सूर्य 11 वाले को मंदा होने से बचा सकता है। नहीं तो सूर्य 11 का अमूमन मंदा उन्हीं लोगों का ज़्यादातर पाया जाता है जो लोग इस तरह के शनि के कामों में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। अगर सूर्य 12 खाना नंबर में है तो सबसे पहली हिदायत है कि सूर्य 12 में है तो अपने घर के जो एक जो बेड़ा होता है, जो एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से कई लोगों के आपने देखा होगा कि धूप के आने का रास्ता होता है। पर कई लोगों के ऐसे होते हैं जो फ्लैट वगैरह में होते हैं या कहीं पर ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे धूप की कोई सोर्स नहीं होती है, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि उनके लिए अंधेरा अशुभ है। अगर मान लीजिए वो फ्लैट में रहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो अंधेरा ना रखें अपने घर में, क्योंकि अंधेरा रखेंगे तो आप शनि की जो पावर को बढ़ाएंगे, सूर्य की पावर को दबाएंगे। अब इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें कि मान लीजिए सूर्य मंदा है तो आप रेमेडी क्या करेंगे। सबसे पहले अगर सूर्य नंबर 1 में है तो मर्द या औरत जो है इनमें से कोई एक गुड़ खाना छोड़ दे। ठीक है, ये कुछ रेमेडीज जो मैंने इंडिकेशंस बताई हैं और कुछ रेमेडीज बताई हैं वो छोटी और शॉर्ट रेमेडीज हैं, पर इसके साथ साथ मेरी यही सजेशन रहेगी आप लोगों को रेमेडीज को, बाकी और रेमेडीज भी जानने के लिए अपने हॉरोस्कोप को प्रॉपर एनालाइज करवाएं। बाकी जो सावधानियां बताई गई हैं वो सावधानियां कोई भी कर सकता है, पर कुछ रेमेडीज परफॉर्म करने के लिए हॉरोस्कोप की एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो एक रेमेडी है कि सूर्य अगर पहले घर में है तो मर्द या औरत में से कोई भी एक मीठा खाना छोड़ दे, ये कोई भी कर सकता है। अगर सूर्य खाना नंबर 2 में है तो नारियल सरसों का तेल, ठीक है ना, ये मंदिर में आप जो है दान करते रहें। नारियल सरसों का तेल, यहाँ पर हम शनि की जो है एक पावर को शुभ करते हैं और साथ में शुक्र को बचाते हैं, क्योंकि शुक्र का एक खाना नंबर 2 में भी हैसियत है और यहाँ पे राहु केतु की बैठक भी मानी गई है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर शनि और जो है सरसों का तेल वगैरह ये सब चीज़ें जो है नारियल वगैरह जो है मंदिर में दान करते रहना चाहिए। अगर सूर्य खाना नंबर 3 में है तो चावल या दूध का दान करते रहें। चंद्रमा की सहायता जो है वो दूसरे घर से जो है एक सूर्य की कंडीशन को ठीक करने के लिए आप करते रहें। अगर सूर्य 4 नंबर में है, खाना नंबर 4 में है, तो गरीबों की सेवा करें और खासकर चुगली से जरूर बचें, क्योंकि चुगली ये सब चीज़ें राहु और शनि के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट से जो आप सूर्य 4 वाले हैं वो नुकसान पैदा करेंगे। बाकी सूर्य के लिए एक बात और कही गई है, सूर्य खाना नंबर 4 में जो है इंसान को गुस्सा देता है। सूर्य 4 वाले जो है गुस्सैल होते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप गर्म दूध में खंड या फिर गुड़ डालेंगे तो वो दूध फटेगा नहीं। अगर आप उसी दूध को ओवर हीट करेंगे और दूध डाल के फिर दोबारा गर्म करेंगे या ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो दूध फट जाएगा। तो यही एक चीज़ यहाँ पे एक हिदायत दी गई है। तो अपने गुस्से को यानी कि अपनी आग को काबू रखें अगर सूर्य के चौथे घर के आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो। अब सूर्य अगर 5 में हो तो
सूर्य उदय के समय मान लीजिए सूर्य 5वें खाना नंबर में है और कहीं से टक्कर बन रही है सूर्य के जो और भी कहीं से दृष्टियों से, मान लीजिए दृष्टियों से, या फिर सूर्य को जो है सूर्य कंजंक्शन में है किसी गलत घर के साथ, गलत ग्रह के साथ 5वें घर में, या फिर सूर्य और बृहस्पति या शनि की टक्कर बन रही है, या कुछ भी इस तरीके से सूर्य 5वें घर में है, तो सिंपली अगर नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी औलाद संबंधी आ रहे हैं तो वो 43 डेज जो है कच्ची जमीन पर सरसों का तेल डालते रहें। या फिर ये एक सिंपल एक उपाय है जिससे हम जो है शनि को शुक्र के साथ मिला के एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब मान लीजिए सूर्य 6 नंबर में है तो सूर्य छठे में होगा, तब यहाँ पर भी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट सूर्य के ऊपर आ जाता है, तो उसके लिए हमें बंदर की सहायता लेनी होती है। बंदर को हम गुड़ और गेहूं देते हैं, ठीक है। ये एक रेमेडी सूर्य 6 वाले कर सकते हैं और ये इन जनरल रेमेडी है, कोई भी बंदर को गुड़ और गेहूं दे सकता है। सूर्य 7 वाले जो होते हैं काली गाय की सेवा बताई गई है, क्योंकि ये गृहस्थ संबंधी दिक्कतें देता है। तो अगर किसी को गृहस्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो सूर्य 7 वाला काली गाय की सेवा करे, उसको खाने को दे, उसको आटे का पेड़ा दे, उसको हरी चरी दे, इन तरह की चीज़ें देगा तो वहाँ जो शुक्र का एक नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में मिलकर मिट्टी जली मिट्टी बनाते हैं, और जली मिट्टी यानी कि वो किसी काम की नहीं होती है, वही एक स्पेसिफिक जो है एक रीज़न होता है कि मैरिड लाइफ भी उसी तरह जली मिट्टी की तरह हो जाता है। अगर सूर्य खाना नंबर 8 में है तो गुड़ पानी में बहाएं, मीठा और पानी का घूंट लेकर ही अपना काम करें और दक्षिण मुखी मकान में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। अब ये सूर्य 8 हो गया। सूर्य 9 के लिए सिंपली जो रेमेडीज हैं वो भी यही है कि आपने जो है आचरण को सही रखें, अपने जो है पुराने पीतल के जो बर्तन हैं उनको आप घर में बचा के रखिए, क्योंकि जो पुराने पीतल के बर्तन जो घर में होते हैं आपके बाप दादाओं के दिए हुए, उनको कभी ना बेचें, उसका इस्तेमाल करते रहें। अगर जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी किस्मत उतनी ही चमकती जाएगी। सूर्य नंबर 10 में है तो उसके लिए सूर्य को जागृत करने के लिए, सूर्य के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए 43 दिन 43 डेज आप तांबे का पैसा जो है पानी में बहाएं। सूर्य 11 के मैंने आपको उपाय बताया कि आप उसमें जो है नॉनवेज का साथ बिल्कुल ना लें और नॉनवेज से बचें। सूर्य 12 के लिए जो उपाय बताया कि घर में जो है अपना बेड़ा रखें, और इसके साथ साथ भूरी जो चीटियाँ कीड़ियाँ होती हैं उनको आप जो है चूरमा दें, ठीक है। तो ये रेमेडीज सारी की सारी और कुछ हिदायतें आपको आज की ये पोस्ट में ज़रूर हेल्प करेंगे कि सूर्य को कैसे अच्छा रखा जाए। बाकी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, फीडबैक अपने ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही साथ बने रहिए ताकि आने वाली पोस्ट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।